दोस्तों, आज की कहानी है भाभी पड़ोसी परिवार से बढ़कर होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देखो तो कैसी बिंदास साले उसकी और बना सरकार तो देखो 35-36 की होगी और बना सरकार तो लड़कियों की तरह। मिसेस शर्मा ने तो कहा मिसेस कपूर क्यों चुप रहती। हाँ भाई, अब तो संभाल के रहना होगा, हमारे पतियों पर कब डोरे डाल ले कौन जाने। भाई, मर्दों का दोष नहीं होता, सही कहो तो ऐसी औरतों का भरोसा नहीं, ऐसे भी बड़ी कातिल नजरों से देखती ये मर्दों को मैंने ध्यान दिया है। अरे हाँ जी, हमने भी देखा था एक दिन शर्मा भाई साहब को रोकर जाने क्या बतिया रही थी। भाई, हम तो सोने श्रीमान जी से पहले कह देंगे सतर्क रहे, नहीं तो खैर नहीं। बिहार से आकर बसी मिस शाइन ने भी अपनी बात घुसा दी। ऐसा मुकदमा चलाया जा रहा था उस नवाग तो पड़ोसी के खिलाफ की जैसे फैसला सुनाकर आज ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कुछ देर तक तर्क कुतर्क हर सब इस बात से सहमत हुए कि अब सतर्क रहना होगा। जिम्मेदारी सभी को सौंपी गई। कोई भी देखे उसे किसी से पति से बात करते तो तुरंत ये खबर पत्नी को दी। ठीक 9 बजे सोसाइटी की सारी औरतें अपने अपने बालकनी और बरामदे में जाहिर हो जाती क्योंकि सभी के पतियों के ऑफिस जाने का समय होता और उसी समय उनकी चिंता का कारण वो देवी सज सवर के निकलती। जब तक पति देव लोग आंखों से ओझल ना जो जाते बेसारी पत्नियां बेसन होकर टहलती। अब आते उस नवागत पड़ोसी जिसने सभी औरतों के आंखों की नींद और दिल का सुकून अपने सुंदर साल और उठते गिरते कदम के नीचे रोध दिया था। चित्रा चित्रा नाम है उसके। सुंदर गठन के साथ ईश्वर ने खूबसूरत की सारे पैमानों की पूरित किया था। लंबी सहररी सुंदर गर्दन, गेहुआ रंग, तीखे नाक नक्श, मछली से तीखी आंखें और ऊपर से व्यवस्थित पहनावा सोफोन की सुंदर सुंदर सदियों के साथ अलग अलग रंग के बिना बाजू के ब्लाउज, एक हाथ में बड़ी सी घड़ी और दूसरे में सोने की चूड़ियां, हल्का मेकअप और कमर तक खुले बाल। ये है सीता जिसने सभी औरतों के दिल में भय उत्पन्न कर दिया था। हमेशा होठों पर मुस्कान और चमकती आंखों को देख औरतों के सीने जल कर धुआं से सनए हो जाती। सीता अपनी सास के साथ रहती थी, ये सब जानते थे, लेकिन पति का साथ नहराना सभी के मन को खटकता था। लगता है पति ने छोड़ दिया, इसने पति को छोड़ दिया होगा, इसका एक हो तो ना एक के साथ रहे। ऐसी जाने कितनी बातें उड़ाई जाती थी उसके चित्रा के बारे में। हाय तौबा मसा तब जब मिस्टर कपूर चित्रा के गले हाथ डाले जा रहे थे और मित्रा ने उन्हें कमर से पकड़ रखा था। उन्हें ऐसे आते मिसेस शर्मा ने देख लिया जैसा कि सभी ने वादा किया था। मिसेस शर्मा ने तुरंत फोन कर मिसेस कपूर को बताया। ओ मनु, जल्दी बाहर आ, तेरी तो दुनिया लूट गई। देख, उसने कपूर भाई साहब को अपने जाल में फंसा लिया। जल्दी और बाहर लिफ्ट में सटे, दोनों कहते हुए खुद भी बाहर भागी। तब तक मिसेस कपूर भी बाहर आई, रंगे हाथों पकड़ना जो था। लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने दोनों खड़े थे। उसी अवस्था में उन्हें देख मिसेस कपूर चिल्लाने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति के इतने करीब आने की, बेशर्म, और तुझे तो अभी देखती हूँ। कहते हुए चित्रा का हाथ पकड़ जोर से लिफ्ट के बाहर खींचा तो मिस्टर कपूर वही लड़खड़ा कर गिर गए। अरत चेतना थी उनको। अरे छोड़ो उनको, मिस्टर कपूर इतना ही बोले, तभी चित्रा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या बदतमीजी आपकी, क्या इस शहर में मदद के लिए ऐसे बदतमीजी से आभार दिया जाता है। कहते हुए प्रेस से डॉक्टर की पर्ची निकालकर मिसेस कपूर के हाथों में रख दिया। भैया मेरे ऑफिस के पास सामने वाली सड़क पर गिरे पड़े थे, मैं ऑफिस से निकली तो भीड़ देख मैं गई, देखा तो ये थे, मैंने पहचान लिया, डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि हाई पी की वजह से बेहोश हुए थे, इसलिए अभी भी थोड़े कमजोर है, इसलिए सहारा देकर लाना पड़े, इन्हें अंदर ले जाइए। कहते हुए अपने प्लेट में चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर कपूर को सब अंदर ले गए। सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उन्होंने बताया क्या हुआ था। आज इस लड़की ने जान बचाई उनकी। अभी
बात हो ही रही थी कि चित्रा की सासा की चेहरे पर गुस्से का भाव था। गुस्से से चेहरा लाल था। पीछे पीछे चित्रा भी आई। माँ वापस चलिए, रहने दीजिए ना, क्या फायदा, पूरे फ्लैट के लोग हैं, बेमतलब की बात बढ़ेगी। नहीं चित्रा, अब और नहीं, कहते हुए सबसे बोली, बहुत दिनों से सुने जो गंध आप सब फैला रहे हो चित्रा के बारे में, मैं पहले कहना चाहती थी, नहीं कहा, लेकिन आज वो हुआ, हद हो गई। ये चित्रा जिसके शरीर पर आप रोज लाशें लगाती हो, वो एक शहीद की विधवा है, मेरे बेटे की पत्नी, जिसने इस देश के लिए जान दे दी। इस बच्ची ने मेरे और मेरे पति के लिए दूसरी शादी ने कितने अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया सिर्फ अपने पति के याद में। और हम दोनों बुजुर्गों के देख रेख में इस शहर में सरकारी नौकरी मिली तो सेफ्ट हुई, यहाँ आकर तो इस बेसारी ने अपनी इज्जत और गरिमा खो दिया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बहुत खुश खोए मेरी बेटी ने, उसकी इज्जत और गरिमा से खिलवाड़ ना करिए। कहते कहते वो कांपने लगी, आंसुओं से आंसू धारा बहने लगे। सभी ने उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाए। चित्रा दौड़कर माँ के लिए पानी ले आई। माँ आप शांत हो जाइए ना, इसलिए मैंने कहा था आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी। चित्रा को निहारते हुए और बिलख पड़ी और खींचकर सीने से लगा लिया। चित्रा ने किसी तरह उन्हें शांत किया। सभी उन बुजुर्ग महिला की बातें सुन शांत रह गए। उनके शक में एक देवी आई और उन्होंने उसका ईमान कर दिया। सब सुबह आंखें नीचे, सन्नाटा ऐसा था जैसे मरघट। मिसेस कपूर चित्रा के पैरों पर गिर पड़ी। चित्रा मुझे माफ कर दो बहन, किया क्या नहीं कहा तुम्हें, और आज तुम्हारी वजह से मेरी गृहस्थी बस गई, मैं किस मुंह से माफी मांगू, समझ नहीं आ रही। रे भाभी प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप भैया का ध्यान रखिए। माँ थोड़ी गुस्से में, बस एक ही बात कहूँ कि एक अकेली स्त्री की भी गरिमा होती है, उसका आत्मसम्मान होता है, हर औरत गलत नहीं होती। आप सभी के बीच आई हूँ परिवार समझ कर, आप सभी मेरे अपनी हो, पड़ोसी परिवार से बढ़कर होता है, जानती हो फिर अपने परिवार को मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। कहते हुए माँ का हाथ थामे जाने को हुई तो मिस्टर कपूर ने धीमी आवाज से कहा, चित्रा अपने भाई की बात माने, कब चाय पी कर जा बहन, तभी तो मानूंगा कि तुमने हम सभी को माफ कर दिया। हाँ चित्रा बैठो ना, माँ जी आप भी बैठिए ना, बहुत दुख पहुंचा है मैंने आपको, मैं भी अच्छी सी चाय बनाती हूँ। कहते हुए रसोई में चली गई। मिस्टर कपूर ने भी बहन को बैठने के लिए हाथ जोड़ा। चित्रा मुस्कुरा कर उठी। सबने एक साथ चाय पी। चित्रा देखकर मुस्कुरा उठी कि इस पराए शहर में कितना बड़ा परिवार मिल गए। एक एक कर सभी ने चित्रा से माफी मांगी। चित्रा ने सभी के माफी को दिल से स्वीकार